बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ करेले की सब्ज़ी बनाने का तरीका। 90% लोग करेले की सब्ज़ी को बनाते वक्त उसकी जो ग़ज़ाइयत वाली चीज़ें होती हैं उनको ज़ाया कर देते हैं, छिलके ज़ाया कर देते हैं, बीज ज़ाया कर देते हैं। और ये बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं पेट के अमराज के लिए, ख़ासकर या उन लोगों के जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन होता है, इसके बीज बहुत फ़ायदेमंद हैं। मैंने करेलों को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद देखें बिल्कुल हल्की हल्की सी स्किन को मैंने ऊपर से उतार देना है। बहुत ज़्यादा स्किन आपने नहीं इसकी उतारनी, आपने इसके छिलकों को बहुत कम बस इस तरह से उतार लेना है। बाज़ लोग छिलके उतारने के बाद भी इसको बहुत अच्छे से खुरचते हैं, जिससे जो इसकी ग़ज़ाइयत होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, इसकी फ़ादियत कम हो जाती है। अब मैंने इसको सेंटर से कट करके और इसके बीज भी निकाल लेने हैं। अगर ये बीज हार्ड हों तो आपने वो हार्ड वाले बीज ज़ाया कर देने हैं। जो बीज सॉफ्ट होते हैं हमने इनको रखना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बहुत आसानी से इसके बीज निकाल लिए थे। तमाम करेलों को छील के मैंने इस तरह गोल गोल स्लाइसिस में कट कर लिया है, बीज अलग कर लिए हैं और इसके छिलके अलग कर लिए हैं। आप यहाँ पर इसकी थिकनेस देख सकते हैं करेलों की। आप जिस तरह से पसंद करते हैं करेलों को बारीक या मोटा काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। बस बहुत अच्छे से नमक को आपने करेलों के साथ मिक्स कर देना है और इसको आपने तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि जो इसमें थोड़ा सा कड़वा पानी होता है वो निकल जाएगा। इसके बाद हम इसे साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास छिलके हैं, इनको भी हरगिज़ ज़ाया नहीं करेंगे। और ये सिर्फ जो टहनियाँ होती हैं ना, ये सिर्फ ज़ाया करते हैं, इनको ये सिर्फ वेस्ट है। बाकी करेले की स्किन, करेला के अंदर का गूदा, ये सब बहुत फ़ायदेमंद हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए। और शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये करेले बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद हैं। लेकिन शर्त यह है कि इनको बिल्कुल ठीक तरीके से पकाया जाए, इनकी ग़ज़ाइयत नहीं ख़त्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो करेले की छिलकी हैं, मैंने इसको बस थोड़ा सा हाथ से मसल दिया है। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मसल के इसको भी एक साइड पे रख देंगे। थोड़ा सा इसका भी जो कड़वा पानी होगा वो निकल जाएगा और बाकी का जो है छिलकों को हम अच्छे से वॉश करके किसी स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब करेलों को नमक लगा के रखते हैं, इनका पानी निकल जाता है और जब इसको वॉश करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा निचोड़ देते हैं किसी कपड़े में डालकर। तो उससे क्या होता है कि जो करेले की अपनी ग़ज़ाई अफ़ादियत होती है वो भी इसके ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर आपने इस सब्ज़ी को बड़े फ़ायदे लेने हैं तो इसको आपने बिल्कुल जस्ट पानी से वॉश करना है, इसको कोई मलना नहीं है आपने। बस जो ये नमक लगाते वक्त हमने इसको मला है, बस इतना ही मलेंगे और उसके बाद इसको साफ़ पानी से आपने धो देना है और इसको किसी छलनी में डाल के रख देना है ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसका पानी निकल जाए। अब यहाँ पर मेरे पास बीज हैं, ये देखें इतने सॉफ्ट बीज हैं कि मैं इनको छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक काट सकती हूँ। आप चाहे तो छुरी की मदद से काट लें, चाहे तो आप इसको कूट लें, दोनों के एक ही काम करेंगे और दोनों ही तरीके आसान हैं। बहुत सॉफ्ट है और नाइफ़ की मदद से मैंने इसको बहुत आसानी से कट कर लिया था। तमाम बीजों को काटने के बाद यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। इसको बस इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के बाद इसको भी साफ़ पानी से धोकर किसी छलनी में डाल के रख लेंगे। अब मैंने करेलों को, छिलकों को और बीज को सबको नमक लगा के रखा है और वॉश करने के बाद यहाँ पर जब इसका आधे घंटे बाद पानी निकल गया था तो एक कढ़ाई में मैंने 1 प्याली घी लिया है। जब भी हम सब्ज़ियाँ बनाते हैं इसमें घी की मिकदार ज़्यादा शामिल होती है क्योंकि फ्राई करते वक्त हमें आसानी होती है। करेले मैंने धो के छलनी में डाल दिए थे, आप चेक कर सकते हैं करेलों को कोई मैंने निचोड़ा नहीं और इसकी जो ग़ज़ाइयत है उसको बिल्कुल ज़ाया होने नहीं दिया। बस हमने इसको फ्राई कर लेना है। कितना फ्राई करना है? इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज होके गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको फ्राई करना। और इसकी फ्राई की ये निशानी होती है कि जब आप इसको चम्मच की मदद से कट करें ना तो ये बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। तो बस जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे। अब बस मैंने इस तरह इनको निकाल के थोड़ी देर किसी प्लेट में रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है ना वो इसका निकल जाए।
अब मैंने करेलों के बीज को और छिलकों को वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के रखा था, इसका पानी निकल चुका है। अब घी में हम इनको शामिल करेंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये बेहतरीन से गोल्डन से फ्राई हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैंने छिलकों को फिर अलग क्यों किया, छिलके में उतारती ना। याद रखें कि जब छिलके इस तरह से भुनाई हो जाती है तो ये एक मसाला सा इसका तैयार हो जाता है और सब्ज़ी में ये बहुत ज़्यादा जायका देते हैं। तो यहाँ पर ये गोल्डन हो चुके थे, इनको मैंने निकाल लिया था। इतने मज़ेदार ये करेले की सब्ज़ी तैयार होगी। आप कभी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये सब्ज़ी तैयार कीजिएगा, फिर मुझे आप इसके रिज़ल्ट्स बताइएगा। मेहनत ज़रूर ज़्यादा लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा जायकेदार और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली ये सब्ज़ी तैयार होती है, जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में और आपके पेट के अमराज को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। वो लोग जिनको करेले पसंद नहीं, कड़वे होने की वजह से नहीं खाते, वो इस तरीके से बनाकर खाएं। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए थे, तकरीबन मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है। इसमें 500 ग्राम ही मैंने टमाटर शामिल किए हैं। बस आपने इन सब को मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। आपने इसको मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे और ये नरम पड़ जाएंगे। जैसे ही ये नरम पड़ेंगे तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा खाने का चम्मच नमक शामिल किया है, क्योंकि करेलों को, छिलकों को और बीज को नमक लगाया था और वॉश किया था, लेकिन फिर भी नमकियात सब्जियों में होते हैं। लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच बैलेंस करके लिया, लेवल करके लिया है। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। बस ये सिंपल से मसाले हैं, ये हम शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी नरम पड़ जाएंगे तो हम इसमें सब्ज़ी को शामिल कर देंगे और सब्ज़ी को शामिल करने के बाद मसाले के साथ 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर देंगे। 1 मिनट के बाद जो इसमें हमने बीज और छिलके फ्राई करके रखे थे वो भी शामिल कर देंगे और उनकी भी हम इसके साथ भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर इस टाइम पे आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्पाइस कम लगे तो वो आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 4 सब्ज़ मिर्ची दरमियान से लंबाई की रुख कट करके वो इसमें शामिल की हैं और इसको अच्छे से आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब इस टाइम पे आपने इसमें शामिल करना है आधा कप दूध। आप चाहें तो 2 से 3 खाने के चम्मच दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। आप भी एक दफ़ा इसी तरह इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बना के देखिएगा, बहुत ही लाजवाब ये डिश तैयार होगी। बस इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जब इसका घी मुकम्मल तौर पे अलग हो जाएगा तो हमारी सब्ज़ी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। घी सेपरेट हो गया था बिल्कुल। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है और इसको चपाती के साथ एंजॉय करें। जब आप करेले की सब्ज़ी बनाएं तो आप थोड़ा सा दही का, पुदीने की चटनी के साथ रायता बना लिया करें, ये बहुत ज़्यादा जायका देता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।